रात के साए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हिट रहे थे और सुबह की नर्म रोशनी जमीन पर उतरने लगी थी, जैसे फितरत खुद ये ऐलान कर रही हो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया दिन जरूर आता है। आनरा और जैन एक लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद अब एक महफूज जगह पर थे, मगर जिस्मानी थकन से ज्यादा उनके दिल थके हुए थे। उनकी आंखों में नींद कम और गुजरे हुए लम्हों की परछाइयाँ ज्यादा थीं। आनरा खामोशी से जैन के करीब बैठी थी, इसकी नज़रें बार बार जैन के चेहरे पर ठहर जाती थीं, जैसे वो इस बात की तसल्ली करना चाहती हो कि वो वाकई ठीक है, कि वो उसके सामने मौजूद है और ये सब कोई ख्वाब नहीं। जैन ने आहिस्ता से आंखें खोली तो सबसे पहले हिरा का चेहरा उसकी नज़रों में आया। वही चेहरा जिसमें खौफ भी था और सुकून भी, दर्द भी था और मोहब्बत भी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अभी तक जागी हुई हो? हिरा ने नजरें चराई और धीमी आवाज में जवाब दिया, नींद। शायद रास्ता भूल गई है। उसके लहजे में हल्की सी थकन थी, मगर साथ ही एक गहरी मोहब्बत भी। जैन ने उसका हाथ थाम लिया। उस लम्स में ना कोई जल्दी थी, ना कोई बेचैनी, सिर्फ एक खामोश सा यकीन था, जैसे वो दोनों बगैर अल्फाज के एक दूसरे को समझ रहे हों। कुछ लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें सुकून था, एक नरमी थी, जैसे दोनों के दिल आहिस्ता आहिस्ता अपने जख्मों को भरने लगे हों। जैन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत कुछ छुपाया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हिरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुनने की ख्वाहिश थी। जैन ने धीरे धीरे अपने माजी के बारे में बताना शुरू किया, वो बोझ जो वो बरसों से अपने दिल में लिए फिर रहा था। हर लफ्ज के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था, जैसे वो खुद को आजाद कर रहा हो। वो बस खामोशी से उसे सुन रही थी, बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी सवाल के, सिर्फ एक हमसफर की तरह। जब जैन ने बात मुकम्मल की तो उसने नजरें झुका ली, जैसे उसे डर हो कि शायद अब सब बदल जाएगा। मगर अगले ही लम्हे हिरा ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और आहिस्ता से कहा, हर इंसान के माजी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो भूलना चाहता है, मगर असल बात यह है कि आज तुम कौन हो। उसके अल्फाज नरम थे, मगर असर गहरा था। जैन ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई उसे इस तरह भी कबूल कर सकता है। उसकी आंखों में नमी उतर आई और पहली बार उसने खुद को मुकम्मल तौर पर हिरा के सामने खुला हुआ महसूस किया। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। खिड़की से आती हुई रोशनी कमरे में फैल रही थी, जैसे हर चीज को एक नई शुरुआत का पैगाम दे रही हो। हिरा ने जैन के लिए पानी लाया, उसकी दवा दी, उसके जख्मों का ख्याल रखा। हर छोटा सा काम वो उस तवज्जो से कर रही थी, जैसे वो सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत का इजहार हो। जैन उसे खामोशी से देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता जा रहा था, जैसे उसे वो सब मिल रहा हो जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। एक ऐसा साथ जो मुश्किल वक्त में भी ना टूटे। शाम के वक्त जब आसमान हल्के सुनहरी रंग में रंगने लगा तो दोनों बाहर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और फजा में एक नर्म सी ठंडक थी। हिरा ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है हम दोनों बहुत थक गए हैं। जैन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, मगर शायद अब हमें रुकना नहीं, बस थोड़ा आहिस्ता चलना है। हिरा ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो इस बात को दिल से मान चुकी हो।